नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, हर महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। जो चतुर्थी तिथि कृष्ण पक्ष में आती है उसे हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, और जो चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आती है उसे विनायकी चतुर्थी या वरद विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस व्रत को करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है और भगवान गणेश की पूजा से जीवन का हर संकट दूर होता है। जीवन में अगर आप सफलता चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, धन संतान की प्राप्ति चाहते हैं, कोई भी आपकी कामना हो, अगर आप भगवान गणेश की पूजा संकष्टी चतुर्थी पर करते हैं तो विशेष रूप से आपकी जो कामना है वो पूर्ण हो जाती है। वैसे हम गणेश जी की पूजा प्रतिदिन कर सकते हैं। बुधवार एक विशेष दिन होता है जब हमें गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, और संकष्टी चतुर्थी या फिर वरद विनायक चतुर्थी जब आती है तब अगर आप व्रत करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको चाहिए कि आज आप भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा आराधना करें, उनके मंत्र का जाप करें, कुछ विशेष उपाय करें जिससे कि आपके जीवन की समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, वो कामना भगवान की गणेश की कृपा से पूर्ण हो जाती है। गणेश चतुर्थी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। अगर शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो भी गणेश जी की पूजा से शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि विवेक की प्राप्ति होती है। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ के प्रदाता हैं भगवान गणेश जी। तो इनकी पूजा से जीवन के समस्त प्रकार के जो सुख समृद्धि होती है उसकी भी प्राप्ति होती है। और आपके कार्यों में अगर किसी प्रकार की बाधा आ रही है, मान लीजिए आपके व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही, या फिर आपके नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, धन का आगमन नहीं हो रहा है या धन का संचय नहीं हो रहा है, तो जिस भी कामना से, अगर आपके विवाह में भी कोई बाधा आ रही है या फिर शीघ्र विवाह की कामना है, तो भी संकष्टी चतुर्थी पर या विनायक चतुर्थी पर अगर आप भगवान गणेश की पूजा आराधना करेंगे तो आपके जीवन के समस्त प्रकार की जो बाधाएं हैं वो दूर होती हैं और हर संकट दूर होकर आपकी कामना पूर्ण होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ज्येष्ठ मास की विनायक चतुर्थी कब है, और विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा हमें किस समय में करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधि क्या होगी, और आज हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि आपकी जो भी कामना है वो कामना आपकी बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप व्रत करते हैं तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, और व्रत नहीं करते हैं तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा आराधना करके आप अपनी कामनाओं के लिए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, और भगवान गणेश की कृपा से आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। 13 जून की रात 9:40 से ये तिथि प्रारंभ हो रही है और 14 जून को रात 10:34 पर यह तिथि समाप्त हो रही है। विनायक चतुर्थी के व्रत आप 14 जून को करेंगे, यानी कि सोमवार का दिन होगा, तो सोमवारी विनायकी चतुर्थी होगी। और विनायक चतुर्थी का जो शुभ मुहूर्त है, पूजा का शुभ मुहूर्त है, वो मैं आपको बता दूं। दोस्तों, 14 जून दोपहर में सुबह 10:58 से शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है पूजा का, और समाप्त हो रहा है 1:45 पर दोपहर में। तो ये पूजा का शुभ मुहूर्त है जिस समय में आपको पूजा करनी है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त का कुल अवधि है वो 2 घंटे 47 मिनट की है। दोस्तों, गणेश जी की पूजा सुबह भी की जाती है और दोपहर में विशेष रूप से गणेश जी की पूजा की जाती है, जिससे कि समस्त प्रकार के कामना पूर्ण होती है, समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है, और आपकी कोई भी विशेष कामना है, अगर आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे, दोपहर में अगर कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं, या सुबह भी कर सकते हैं, या चाहे तो आप शाम को भी कर सकते हैं। मतलब पूरा दिन गणेश चतुर्थी का जो होता है वो बहुत शुभ होता है। जब भी आप पूजा करें, विधि विधान से करें, आपकी जो भी कामना है भगवान गणेश से कहें, बहुत शीघ्र पूर्ण होगी। पूजा विधि क्या होगी अब जान लेते हैं। दोस्तों, इस दिन अगर आप व्रत करते हैं या फिर आप व्रत नहीं करते हैं, पूजा की विधि एक ही जैसे रखेंगे। और जो लोग व्रत करते हैं वो सिर्फ व्रत का संकल्प लेते हैं कि आज उनका व्रत है निर्जल या फलाहारी। वैसे इस व्रत को फलाहार के साथ ही किया जाता है, चाहे तो आप निर्जल भी रह सकते हैं अगर रहना चाहते हैं तो। और जो लोग व्रत नहीं करते हैं, विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें।
पूजा के लिए आपको चाहिए कि आप अलग से चौकी लगा लें भगवान गणेश के लिए, या फिर आप चाहें तो जिस मंदिर में, जैसे आपने अपने घर के मंदिर में गणेश जी की जो प्रतिमा स्थापित की है, आप उनकी पूजा वहाँ पर भी कर सकते हैं। चाहे तो अलग से चौकी लगाकर गणेश जी की स्थापना कर लीजिए, उनकी मूर्ति या चित्र जो भी आपके पास उपलब्ध है उसे स्थापित करके और विधि विधान से पूजन कीजिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए। भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय है, तो दूर्वा ज़रूर अर्पित करें और उनको अक्षत और चंदन से पूजा करें। सुगंधित पुष्प उन्हें अर्पित करें। अगर आप लाल पुष्प भगवान गणेश को अर्पित करते हैं तो बहुत शुभ होता है, धन समृद्धि सुख की प्राप्ति होती है। आप पीले पुष्पों की माला भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं, सफ़ेद फूल भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं, और जो भी फूल आपके पास उपलब्ध हो वो उन्हें अर्पित कीजिए। अगर लाल, पीले या सफ़ेद फूल, इनमें से जो भी फूल आपके पास उपलब्ध हो, भगवान गणेश की पूजा में उन्हें अर्पित कीजिए। माला पहनाइए उनको। विधि विधान से जब आप पूजा कर लेते हैं, अगर आप व्रत करेंगे तो व्रत का संकल्प ले लें कि आज आप व्रत करना चाहते हैं, और व्रत नहीं कर रहे हैं तो भगवान गणेश की पूजा के बाद आप गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। इस तरह से उनकी पूजा करें। अगर आपकी कामना कोई विशेष है, जैसे आपकी संतान प्राप्ति की कामना है, तो जब गणेश जी की पूजा कर रहे हैं उस समय आपको संतान प्राप्ति के लिए संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। संकटों से मुक्ति चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी कोई विशेष कामना है, तो आप संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। इस पाठ को करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विद्या प्राप्ति के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना श्रेष्ठ माना जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए, शिक्षा में सफलता के लिए आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। शीघ्र विवाह चाहते हैं, अगर आप विवाह में आपके कोई भी बाधा आ रही है, तो आपको चाहिए कि आप गणेश जी को सिंदूर लगाएं। लेकिन गणेश जी को सिंदूर आप किस तरह से लगाएं? देखिए, सिंदूर आपको गणेश जी की सूंड के पास से लगाना शुरू करना है और उनके मस्तक तक लेकर जाना है। इस विधि से आप भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद उनसे प्रार्थना करें पूजा करने के बाद कि आपकी विवाह में जो भी बाधा आ रही है वो भगवान गणेश से कहें, तो शीघ्र ही आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार की आपकी कोई विशेष कामना है, भगवान गणेश की पूजा के बाद अगर आप उन्हें 21 दूर्वा अर्पित करते हैं या 21 दूर्वा की माला बनाकर उन्हें अर्पित करते हैं, तो इससे गणेश जी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपके धन में, व्यापार में वृद्धि होती है। नौकरी में आपको सफलता मिलती है, धन आगमन होता है, धन संचय होता है। दूर्वा भगवान गणेश की पूजा में आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और भगवान गणेश की पूजा में पीले जनेऊ ज़रूर अर्पित करने चाहिए। जब आप पूजा कर रहे हैं, विधि विधान से पूजा करें और भगवान गणेश को जनेऊ ज़रूर अर्पित करें। दोस्तों, आज के दिन जैसे कि आप सुबह पूजा कर रहे हैं, उसके बाद दोपहर जो शुभ मुहूर्त मैंने बताया है उस समय में भी पूजा की जाती है। सुबह व्रत का संकल्प लेकर पूजा करें, उसके बाद से दोपहर में फिर से स्नान इत्यादि करके, साफ वस्त्र धारण करके फिर से भगवान गणेश जी की पूजा आराधना विधि विधान से करें। शाम के समय फिर भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है। और शाम को जब आप पूजा आराधना कर रहे हैं तो उस समय गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए, और कथा पढ़ते हुए आपको भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए आपकी जो भी कामना है उसे पूर्ण करने के लिए। उसके बाद भगवान गणेश की आरती करनी चाहिए। आप कपूर से आरती करें भगवान गणेश की, और आपको चाहिए कि आप गणेश चालीसा का पाठ सुबह भी और दोपहर शाम तीनों समय पढ़ें। भगवान गणेश के मंत्र ओम गणपतये नमः, इस मंत्र का जप आपको ज़रूर करना चाहिए। इस तरह से आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है। दोस्तों, अगर आप आज सोमवारी विनायकी चतुर्थी का शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आज आप भगवान गणेश की पूजा जब कर रहे हैं तो शिव मंदिर में जाकर करें, या फिर आपके घर में ही शिवलिंग है तो शिवलिंग के साथ गणेश जी की विधि विधान से पूजा आराधना करें। गणेश जी का भी अभिषेक करें अगर आपके पास मूर्ति है तो, और शिवलिंग का भी अभिषेक करें। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है और आप मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं तो आप एक पुष्प में थोड़ा सा दूध कच्चा या फिर आप जल लेकर उन्हें छींटे दें। इसे भी स्नान की तरह ही भगवान गणेश को अर्पित करें और भगवान शिव को अर्पित करें। बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा और गणेश जी की पूजा जब आप एक साथ करेंगे, दोनों की विधि विधान से पूजा करने के बाद आपकी जो भी कामना है उनसे कहें, आपकी वो कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।